जय हिंद दोस्तों। आज हम एट्थ क्लास के हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी तीनों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एक साथ लेकर के आए हैं, जो कि इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 1, डॉट डॉट इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर द टाइम, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। इसका सही जवाब क्या होगा? हिस्ट्री, ऑप्शन ए, जो कि सही है। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज रिटन बाय जेम्स मिल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। Question number 3. Rule rule represented all the forces of progress and civilization, that is called British. British rule represented all the forces of progress and civilization. Question number 4 की ओर है। Many refer to the British period as colonial. Many historians, इसका सही जवाब क्या होगा? Many historians इसको क्या बताते हैं? British period as a colonial period. Question number 5. One important source is the official records of the British administration. यानी ये ऑप्शन जो है इसके डी वाले सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6. पॉपुलर बुकलेट्स वेयर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स। याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकल बाजार्स। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर है। हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लेविड बाय द ट्राइबल एंड द पीजेंट्स। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर है। हिस्टोरियंस यूज सोर्सेस इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ईयर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर है। वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। इसका सही जवाब होगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी। वास्को डी गामा एक्सप्लोर्ड इंडिया इन 1498। इसका सही जवाब होगा 1498, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इज ए रॉयल एडिक्ट और रॉयल ऑर्डर। इसका सही जवाब होगा फरमान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। वॉज द सक्सेसर ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खां। इसका सही जवाब होगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द बैटल ऑफ was held in 1757, बैटल ऑफ पलाशी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर है। डायड इन 1765, मीर जाफर। याद रखें, इसका जवाब होगा मीर जाफर, डायड इन 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फ्रॉम 1757 to 1857। यह सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाज फोर्स टू सीड टेरिटरीज और सब्सिडरी फोर्सेस। इसका सही जवाब होगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज दीवान ऑफ बंगाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। द कंपनी परचेज्ड गुड्स इन इंडिया बाय इंपोर्टिंग एंड फ्रॉम ब्रिटेन। इसका सही जवाब होगा गोल्ड एंड सिल्वर। क्वेश्चन आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड मिलियन पीपल इन बंगाल। इसका सही जवाब है 10 मिलियन, ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द राजाज एंड द तालुकदार्स वेयर रिकॉग्नाइज्ड एज जामींदार्स। क्या ऑप्शन होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, जामींदार्स। द नेक्स्ट वन। द माहलवाड़ी सिस्टम was devised by Englishmen called, याद रखिएगा, थॉमस मुनरो। द माहलवाड़ी सिस्टम was devised by an Englishman called, इसका सही जवाब होगा थॉमस मुनरो, चार्ल्स कॉर्नवालिस, हॉल्ट मैकेंजी और वेलेजली। इसका सही जवाब होगा हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। द कंपनी वॉज ट्राइंग टू एक्सपैंड द कल्टिवेशन ओपियम एंड इंडिगो। याद रखिएगा, ओपियम एंड इंडिगो, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। बाय 1810 द इंडिगो इम्पोर्टेड द ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया %%। इसका सही जवाब हो 95%, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। याद रखिए बीघा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही जवाब है। बीघा इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
डॉट डॉट वॉज बॉर्न इन मिड 1870, याद रखिए इसका सही जवाब होगा बिरसा, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीकूज वेयर नोन एज आउटसाइडर्स, याद रखिए इसका सही जवाब होगा आउटसाइडर्स, ऑप्शन नंबर ए। सोनग्राम संगम रिवोल्टेड इन डॉट डॉट आसाम, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डॉट डॉट संथाल रोज इन रिवॉल्ट, इसका सही जवाब होगा 1855, 1855, ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव आर द वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, गड्डीज ऑफ कुल्लू वेयर शेफर्ड्स, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर ए वाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी वाज कॉल्ड फैलो लैंड्स, क्या कहलाता होगा फैलो लैंड्स, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, डॉट डॉट वाज एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव द्वितीय, यानी इसका सही जवाब होगा नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1801 द सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन, सही जवाब है इसका सही जवाब अवध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट लैंग्वेज एजुकेशन was actively prompted during reform, फर्स्ट वन इंग्लिश लैंग्वेज, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट वन, द सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10th मई टू रीच डॉट डॉट दिल्ली, इसका सही जवाब होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन झांसी हु ज्वाइंड द रिबल सिपाही, रानी लक्ष्मी बाई, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was given the title of वायसराय, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। द लास्ट मुगल किंग was बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, इंग्लिश आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर वेंट टू साउथ अफ्रीका इन सर्च ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city was developed as an important port town in the 17th century, मछलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city was rebuilt as a capital of British India after 1912, इसका सही जवाब होगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज, ऑप्शन नंबर वन कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड फ्रॉम 1830 to 1857 is referred to as a period of Delhi Renaissance, यानी ऑप्शन नंबर डी जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिल्ली कॉलेज वाज टर्न इनटू ए स्कूल एंड शट डाउन इन 1877, 1877, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेगल पैलेस इज नाउ कॉल्ड राष्ट्रपति भवन, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट एंड डॉट डॉट वेयर फोकसिज्म इंडस्ट्री बाय ब्रिटिश रूल, इसका सही जवाब होगा टेक्सटाइल एंड आयरन स्टील, टेक्सटाइल एंड आयरन स्टील वेयर द फोकसिंग इंडस्ट्रीज बाय द ब्रिटिश रूल, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द इंडियन ओशियन ट्रेड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि सही है, ऑप्शन नंबर सी आई मीन सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिको वाज डिराइव्ड फ्रॉम कालीकट, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस कॉसेस वेयर प्रिंटेड कॉटन्स, ऑप्शन नंबर सी जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डच द फ्रेंच एंड द इंग्लिश वेयर द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप, ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर कलर्ड टेक्सटाइल द थ्रेड वाज डाइड बाय द ड्रायर नोन एज ऑप्शन नंबर रंगरेज जो कि सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वाज सेट अप एज अ स्पिनिंग मिल इन बॉम्बे इन 1854, 1854। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following Macaulay Minute, the English Education Act was introduced in 1835, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1783
विलियम जोन्स अराइव्ड इन कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी थॉमसन कोलब्रुक वॉज ए स्कॉलर ऑफ संस्कृत, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉट कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन बनारस, यानी हिंदू कॉलेज, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट वॉज ए स्कॉटिश मिशनरी हु हेल्प्ड इस्टेब्लिश द सेरामपुर मिशन, याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा विलियम कैरेरी, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड शांति निकेतन इन 1901, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1870, याद रखिएगा एजुकेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1870, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1875 विच समाज वाज फाउंडेड, आर्य समाज, ऑप्शन नंबर डी 1875, ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज 1875, ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट वर नोन एज अति सुदराज, इसका सही जवाब होगा वैश्याज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर ऑफ द बुक स्त्री पुरुष तुलना was ताराबाई शिंदे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन which year was the Child Marriage Restraint Act passed, 1929, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट were an important untouchables caste of आंध्र प्रदेश, सही जवाब है मैडीगास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रेसिडेंसी इन विच untouchables were not allowed in the government schools, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज बॉर्न इन 1827, सही जवाब है ज्योतिराव फुले, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही जवाब है 1827 में बॉर्न किया था उन्होंने। ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वेयर सुपीरियर बिकॉज दे वेयर आर्यंस, आर्यंस मीन्स श्रेष्ठ होता ही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट ट्राई टू क्रिएट ए स्टाइल ऑफ मॉडर्न एंड नेशनल, इसका सही जवाब होगा राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंटेड आर्क्स इन द बिल्डिंग एंड द elongated structures are the typical of a style known as Gothic, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट वन, सती चौरा घाट इन कानपुर was photographed by Samuel Bourne in 1865, डॉट इज ए वॉल पेंटिंग, याद रखना है mural is a type of wall painting। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट rule introduced several new art forms, colonial rule, option number A is the right one। Next question, an accepted norms or style is called convention, is known as convention, option number C। Next question, European artists brought with them the idea of realism, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ मेकिंग पोर्ट्रेट्स इज कॉल्ड पोर्ट्रेट्यूर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरुवियल एंड डैशवुड फैमिलीज ऑफ द कलकत्ता वाज पेंटेड बाय जॉन जोफेनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट वाज मैरिड टू चार्लोटे लुइसा अरुवियल, तो सही जवाब होगा थॉमस डैशवुड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, इट मीन्स टू अनडू लॉज, याद रखना है ऑप्शंस हैं अपील, रिफील और रीअपील, रिपील है ना, इसका रीअपील होगा ऑप्शन नंबर रिपील यानी अनडू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज अगेंस्ट टेकिंग एक्सट्रीम एक्शन कॉल्ड अ मॉडरेट, तो क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीइंग इंडिपेंडेंट विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस इज व्हाट, सोवरेन, इसका सही जवाब क्या होगा सोवरेन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1905 गॉट
partitioned 1905 बंगाल। इसका जवाब क्या होगा? बंगाल 1905 डी। In 1930 महात्मा गांधी launched डॉट डॉट डांडी मार्च, ऑप्शन नंबर बी जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्ट एक्शन डे was declared on 16th August 1946, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, RSS stands for राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलीजियस फंक्शनरीज ऑफ सिख गुरुद्वाराज were called as महंताज, महंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटी श्री रामालू fasted and died for the dot dot speakers, सही जवाब हुआ तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सही जवाब होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, सही जवाब हो वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी वाज एसेसिनेटेड बाय डॉट डॉट नाथुराम गोडसे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 1947 the population of India was almost 345 million, option number C. Next question, who is known as father of nation, who is known as father of nation, Mahatma Gandhi, option number D. Next question, franchisee refers to what, right to vote, याद रखिएगा right to vote, option number D. Next question, defense is the subject of which list, defense is subject of union list, option number A is the right one. Next question, एक्चुअली ये क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों है, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934, याद रखिएगा 1934, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2007 कंट्री एडॉप्टेड अंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन इन 2007, इसका सही जवाब होगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the constitution is to dot dot us from ourselves, lend us from ourselves, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड का जो है सी वाला पार्ट होगा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, he was the prominent member of constituent assembly, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, option number B. Next question, the Indian constitution was adopted on 26 November 1949, option number A is the right one. Next question, which among the following is not the key feature of Indian constitution, which of the following is not, the federalism है, monarchy नहीं है, एक्चुअली बी वाला पार्ट इसका सही जवाब होगा। the constitution divides the state into dot dot organs, 2 organs, 3 organs, I mean इसका 3 organs, सही जवाब क्या होगा सी 3 organs। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, constitution divide the state into 3 organs, state into 3 organs 2 organs, 2 organs होने चाहिए, इसका सही जवाब है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी स्टेट इन इंडिया इंजॉयज पावर एंड वर्क्स अंडर द, इसका सही जवाब होगा डिक्टेटरशिप नो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, यानी इस ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइट गारंटीज इक्वलिटी टू एवरी पर्सन बिफोर द लॉ, राइट टू इक्वलिटी, ऑप्शन नंबर सी राइट टू इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, याद रखिएगा मार्क्सिज्म, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर, याद रख लीजिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसका सही जवाब क्या होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, इट रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजियन फ्रॉम द स्टेट,
इसका सही जवाब होगा सेकुलरिज्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट इंडिया द इंडियन स्टेट बी सेकुलर, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल कैन नॉट प्रोमोट एनी वन रिलीजन, याद रखिएगा गवर्नमेंट स्कूल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द डोमिनेशन थ्रू ए स्ट्रेटजी, इसका सही जवाब होगा नॉन इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स, याद रखें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट रेफर्स टू द स्टेट्स efforts to influence a particular matter in accordance with the principles of the constitution, इसका सही जवाब होगा intervene, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following countries are the non-Muslims are not allowed to build church, इसका सही जवाब होगा सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉट डॉट इज द सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी ऑफ द पीपल यानी पार्लियामेंट, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीडर ऑफ द लोक सभा इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज क्रिएटेड विद द डिसीजन ऑफ पीपल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स अ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल to choose their representatives, that is called democracy, option number C is the right one. Next question, how many members are elected in Lok Sabha? 543. How many members are elected in Lok Sabha? 545, option number D, option number D होगा सही 545. Which house has the power to remove the council of minister passing the no confidence motion? Option number A, Lok Sabha, option number A is the right one. Next question, general budget is represented by the finance minister, option number D. Next question, the word law is derived from a Latin word lag, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, are required to prevent people from several unjust social practices, इसका सही जवाब होगा laws, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the Indian Constitution, all persons are equal before the law, option number B is the right one. Next question की ओर है। The law cannot discriminate between person on the basis of these, यानी religion, caste, gender, all of these, यानी सही जवाब होगा all of these. Next question, who protested and criticized the British law, इसका सही जवाब होगा Indian nationalists, option number C. Next question, the ... has an important role in making laws, यानी इसका सही जवाब होगा पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू सक्सेशन एक्ट अंडर द अमेंडमेंट एक्ट was launched in 2005, option number A is the right one. Next question, domestic violence act was for the protection of, सही जवाब इसका होगा women, महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2007, तो अब नाउ डेज चीफ जस्टिस पूछे SSC बोबड़े हैं, याद रखिएगा प्रेजेंट वाला क्वेश्चन पुराना है, इसको इग्नोर कीजिए। अभी वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वह शरद चंद्र बोबड़े, याद रखिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राइट टू लाइफ इज कन्फर्ड बाय व्हिच आर्टिकल, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, याद रखें राइट टू लाइफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PIL, पब्लिक यानी पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, याद रखिएगा नो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। द केसेस विच डील विद द थेफ्ट, चीटिंग एंड रॉबरी आर कॉल्ड, इसका सही जवाब होगा क्रिमिनल केसेस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, सिविल केसेस इंक्लूड द केसेस डील्ड विथ, याद रखिए इसका जवाब होगा मनी, मैरिज, प्रॉपर्टी, and all of them, that is called civil cases, right? Which court were the first established in three presidency cities of Calcutta, Bombay and Madras in 1862, इसका सही जवाब होगा हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ anyone's fundamental rights are violated he can go to the, सही जवाब होगा कोर्ट, ऑप्शन नंबर
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। याद रखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जुडिशियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, डॉट डॉट इज सपोज टू बी प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल। इसका सही जवाब होगा जुडिशियरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसेस कंसर्न विद द प्राइवेट राइट आर कॉल्ड। सही जवाब है क्रिमिनल केसेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिमिनल केसेस आर द केसेस विच गो अगेंस्ट द डॉट डॉट यानी लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the Indian Constitution, every individual charged with a crime has to be given a fair trial, option number A. Next question, in the court who represents the interest of the state, याद है ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्वेश्चन क्या था, इन द कोर्ट हु रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी is the right one. Next question, a person enjoys the right to life under which article of the Constitution, article 20, article 20, answer number C. Next question, dot 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 do not practice religion like Islam, Hinduism, Christianity, याद रखिएगा आदिवासी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, आर द डॉट डॉट आर द इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। इसका सही जवाब होगा फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, द कम्युनिटीज विच आर लेस इन नंबर देन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर कॉल्ड। सही जवाब होगा माइनॉरिटीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म आदिवासी मीन्स टू द ओरिजिनल, याद रखिए इसका सही जवाब इनहेबिटेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर ओवर डॉट डॉट डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स इन इंडिया। सही जवाब होगा 500, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिजुडाइस लीड्स टू, याद रखिए लीड्स टू प्रोटेक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर ऑफ डॉट डॉट लाइव इन कच्छ हाउसेस, कच्चा हाउसेस, याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा मुस्लिम्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इंश्योर द एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, याद रखिए आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ ग्रुप ऑफ मार्जिनलाइज्ड इंक्लूड, इसका सही जवाब होगा शेड्यूल्ड कास्ट भी होगा, बैकवर्ड कास्ट भी होगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी होगा, यानी ऑल ऑफ देम। इसका सही जवाब ऑल ऑफ देम, डी होगा। विच कम्युनिटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट वाइप अवे द राइट्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मेजोरिटी, याद रखिएगा मेजोरिटी ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए। Which in which year was the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act framed? So सही जवाब होगा 1989, 1989। Next question, the government frames dot 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 in keeping with the spirit of the fundamental right। इसका सही जवाब होगा new laws, option number A। Next question, he was an Adivasi activist from Kerala। इसका सही जवाब होगा C.K. Janu, option number B। Next question, who challenged the priest by directly questioning him about where untouchability came from? इसका सही जवाब होगा कबीर। Next question, the practice of removing human excreta is known as manual scavenging, option number D is the right one। Next question की ओर है, which of the following are the part of the public facility? Second question है, which of the following आर द पार्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़। इसका सही जवाब होगा हेल्थ, हेल्थ नहीं वाटर भी होगा, एजुकेशन भी होगा, पब्लिक फैसिलिटी में तीनों आते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा ऑल ऑफ देम, यानी ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर बॉर्न डिजीज, याद रखिएगा फीवर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, पब्लिक फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू एंड बेनिफिट सम पीपल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, मैनी पीपल, इसका सही जवाब होगा मैनी पीपल। हु गारंटीड द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। इसका मतलब सही जवाब होगा राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन नंबर डी। पब्लिक फैसिलिटीज रिलेटेड टू द पीपल्स बेसिक नीड्स, यानी ऑप्शन नंबर
A is the right one. Next question. How much money is spent on the construction of the first segment metro rail in Delhi? इसका सही जवाब होगा 11,000 करोड़। ये तो आउटडेटेड क्वेश्चन है, चलिए कोई नहीं। टू प्रोटेक्ट people from exploitation, the government makes certain dot 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 laws. Option number A is the right one. Next question. The government has to ensure that these laws are implemented. Option number B is the right one. Next question. If a person is forced to work for low wages, which fundamental right he can use to protect himself? इसका सही जवाब होगा right against exploitation. Option number D is the right one. Next question. In which year did the Bhopal gas tragedy take place? सही जवाब होगा 1984. Option number C 1984. Next question. UC stands for, याद रख लेना है, यूनियन कैब्रिड। ऑप्शन नंबर डी कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड, यूसी मतलब यूनियन कार्बाइड है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, compressed natural gas? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज मेक सबस्टांस ए रिसोर्स? याद रखिएगा, सही जवाब होगा क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर ध्यान दें, यूटिलिटी, वैल्यू and quantity. Which one of the following does make substance as resource? Quantity, utility, value. Utility, सही जवाब क्या होगा? यूटिलिटी होगा, उपयोगिता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्स? इसका सही जवाब होगा मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, ह्यूमन मेड रिसोर्स, स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नहीं, सही बिल्कुल सही जवाब होगा मेडिसिन टू treat cancer. Option number A is the right one. Option number A. Next question है, biotic resources are derived from living things. बिल्कुल सही, option number A is the right one. Next question. Which one of the following is natural resource? Wind. Wind is a natural resource. Option number C. Next question क्यों है, coal and petroleum are example of non-renewable resources. Option number A. Next question. All the living things are included in dot 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 resources. Biotic resources. Option number A. Next question. Non-renewable resources are those which have a limited stock. Option number A. Option number C is the right one. Next question. Dot 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 resources are those resources whose quantity is known, that is potential. Non-renewable plants and actual. Quantity is known, that means actual. जिसकी क्वांटिटी पता नहीं होता वो होता है पोटेंशियल, राइट है ना। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? याद रखिएगा, सॉइल टेक्सचर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स? सही जवाब होगा टेरेस कल्टीवेशन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज Which one of the following is not in favor of conservation of the nature? इसका सही जवाब होगा dispose polypacks after shopping. Option number C. Next question की ओर है, the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. Option number D. Next question की ओर है, it determines the thickness of the soil profile. याद रखिए इसका सही जवाब होगा time. Option number B. Next question. It is defined as the mass movement of rock is landslides. Option number A. Next question क्यों है, how many centimeters of soil forms in hundreds of years? 1 centimeter. Option number 1. Next question. This thing is piled up to slow down the flow of water. It means rock. बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट इज ए विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स? इट मीन्स वाटर इज ए विटल रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज वेस्टेड बाय ड्रिपिंग टैप इन ए ईयर? याद रखना इसका सही जवाब होगा 1200 लीटर्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट डॉट वाटर इज द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ? Fresh water. Option number C.
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर man made resources, option number C. Next question, which bird in Indian subcontinent were dying of kidney failure? सही जवाब is vulture, option number C. Next question, the only planet in our solar system where life exists is earth. इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, दिस फॉरेस्ट trees shed their leaves in particular season, that is called deciduous forest, option number C. Next, the tropical grasslands called savanna are found in Africa, East Africa, याद रखिएगा East Africa. Next question, Sahara, Arabia, Gobi are ... deserts, option number A. Next question, ... are the homes to animals and plants, इसका सही जवाब होगा forest. Next question, which one of the following is not in characteristics of minerals? Which one of the following is not the characteristics of the minerals? इसका सही जवाब होगा, याद रखिए फर्स्ट का, they are inexhaustible, option number C is the right one. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, which one of the following is not a producer of mica? सही जवाब है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, which one of the following is a leading producer of copper in the world? इसका सही जवाब होगा चिली. Next question, ... and ... have a large iron ore deposits, इसका सही जवाब होगा चाइना एंड इंडिया, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट वन, मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सीधा सवाल इसका, रॉक्स. मिनरल्स कहाँ मिलते हैं? रॉक्स के बीच में. विच कंट्री हैज़ नो नोन मिनरल डिपॉजिट्स इन इट? इसका सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ... इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड? सही जवाब होगा यूरोप, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड? इसका सही जवाब होगा ब्राज़ील. आयरन ओर ब्राज़ील में मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ... डायमंड इज द रेयरेस्ट डायमंड? सही जवाब होगा ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी. झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात आर द मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड पेट्रा मीन्स रॉक, वर्ड पेट्रा मीन्स रॉक, ऑप्शन नंबर बी. Next question, the full form of CNG, compressed natural gas, option number C. Next question, Norway was the first country in the world to develop hydroelectricity, option number A. Next question, solar energy is produced from sun, simple, option number C. Next question, which non-conventional energy is harmful to birds? सही जवाब होगा wind, option number C. Next question, energy generated from tides is called tidal energy, option number C is the right one. Next question, horticulture means, याद रखिए horticulture means what? growing of fruits and vegetables, primitive farming and growing of wheat. इसका सही जवाब होगा growing of fruit and vegetables, horticulture. golden fibers refers to, याद रखिए golden fibers refers to jute, option number C. Next question, leading producer of coffee is Brazil. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी? सही जवाब है इसका प्राइमरी एक्टिविटी, याद रखें ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ग्रो मेज? इसका सही जवाब होगा 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ ज्वार, बाजरा, रागी एंड शोरगम इज नोन एज, याद रखिए मिलेट्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन. Which country is the largest producer of millets in the world? Is known as India, option number A. Next question is, cotton, jute are ... crops? याद रखिएगा सही जवाब होगा commercial crops, option number C. Next question, tea cultivation requires abundant supply of what? cheap laborers, याद रखिए ऑप्शन नंबर B. Next question, which crop needs 125 to 200 centimeter rainfall to grow? सिंपल सा जवाब है इसका, जवाब होगा कॉफ़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of farming is practiced to meet the needs of the farmers family? याद रखिएगा
इसका सही जवाब होगा सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सही सही जवाब क्या होगा? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज झूमिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज नॉट द पार्ट ऑफ द नोमेडिक हर्डिंग, इसका सही जवाब होगा कैमल, ऑप्शन नंबर ए सी, राइट वन। इन विच टाइप ऑफ द कॉमर्शियल फार्मिंग सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, याद रखना सी, प्लांटेशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली याद रखिएगा अहमदाबाद, सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन कैलिफोर्निया, सही जवाब इज कैलिफोर्निया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री, सही जवाब होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर, याद रखना जूट, जूट इज द नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट वन, आयरन इज मेड फ्रॉम, आयरन इज मेड फ्रॉम आयरन ओर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर डॉट स्केल इंडस्ट्री, सिंपल सा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड, याद रख लेना ज्वाइंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इसका सही जवाब होगा प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर इंडस्ट्रीज, सही जवाब होगा एयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम बांसबाड़िया इन नॉर्थ टू बिरला नगर इन द साउथ, इसका सही जवाब होगा हुगली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सही जवाब होगा फाइबर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, सही जवाब होगा कॉटन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज इन मुंबई, याद रख लेना मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलुरु इज लोकेटेड ऑन डॉट, इसका सही जवाब हो दक्कन प्लेट्यू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट आर द नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस, इसका सही जवाब होगा रोड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ मच परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, इसका सही जवाब होगा 50%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन द 2 कंटिनेंट्स विच आर, वे कौन से हैं? अफ्रीका एंड अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया इज 682, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। इन 1820 द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिच टू व्हाट, इसका सही जवाब होगा 1822 में 2 बिलियन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन भी आउटडेटेड हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैटिक दैट मेजर्स द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इज कॉल्ड बर्थ रेट, क्या होता है? बर्थ रेट, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। एट्थ क्वेश्चन नंबर 9 आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड, मूवमेंट ऑफ पीपल यानी माइग्रेशन, उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन, ऑप्शन नंबर डी। व्हेन ए पर्सन एंटर्स ए न्यू कंट्री इट इज कॉल्ड इमिग्रेशन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द वन राइट वन। अच्छा, हाउ इंडस्ट्री, ध्यान देना है, हाउ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गुड फॉर इंडिया। अब क्वेश्चन आता है, कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करें। जैसे समझिए, इसमें कुछ क्वेश्चन है कि हाउ वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गुड फॉर इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह से गुड है भारत के लिए, इसके बारे में समझिए। इट डेवलप्ड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यह क्या करता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। एंड क्रिएटेड द बेस फॉर द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, और भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बेस तैयार करता है। यही वजह है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत के लिए अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, व्हाट वैल्यूज डिड गांधी टीच इंडियंस, कौन से यानी मूल्य वो समझाना चाह रहे थे? टू टेक प्राइड इन इंडियन कल्चर,
वो चाह रहे थे कि वो लोग अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति पर गर्व करें, एड टू सोशल इविल, और सामाजिक जो है यह कुरीतियाँ हैं उसका खात्मा करें, एंड फाइट फॉर द स्वराज, और अपने स्वराज के लिए, अपने राज के लिए लड़ाई लड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वैल्यूज डिड अम्बेडकर टीच अस? कौन सी वैल्यू उन्होंने अम्बेडकर ने हम लोगों को सिखाया? टू बिलीव इन इक्वलिटी, उन्हें बताया कि समानता में विश्वास रखें, विश्वास करें। टू इंड अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो छूत हैं इसको ख़त्म करें, और एक जातिगत जो भेदभाव है इसको भी ख़त्म करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वैल्यूज डिड प्रिंट टीच अस? प्रिंटिंग से क्या हमारे को समझ में आता है? टू वर्शिप आवर मदरलैंड, और नेक्स्ट क्या है? टू अपोज फॉरेन रूल, अपने मदरलैंड की पूजा करें, और ख़ास करके जो विदेशी हैं उनका जो बहिष्कार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड नेशनल मूवमेंट टीच अस? राष्ट्रीय आंदोलन क्या हमें सिखाती है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ विविधता है उसके बावजूद भी एक हम होकर रहें। फाइट फॉर द फ्रीडम, और स्वतंत्रता के लिए आप लड़ाई लड़ें। नेम द 3 मेन वैल्यूज विच गाइडेड द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वह 3 बहुत महत्वपूर्ण मूल्यों का चर्चा करें जो कि बहुत ही आवश्यक है कि अपने भारत में संविधान के निर्माण के लिए। तो वह 3 मुद्दे हैं, वह कौन है? सेकुलरिज्म, फ्रीडम, और अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लास। एक तो सेकुलरिज्म होना चाहिए कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एंड सेकेंड वन फ्रीडम होनी चाहिए, एंड थर्ड वन अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑप्रेस्ड क्लासेस, जो सताए हुए वर्ग है, जिसको डिप्राइव्ड सेक्शन बोलते हैं या मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी बोलते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, व्हाट वैल्यू डज सेकुलरिज्म टीच अस? सेकुलरिज्म हमें क्या सिखाता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पे। स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन, यानी राज्य जो है वह कोई भेदभाव नहीं करेगा लोगों से धर्म के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू डज सेकुलरिज्म इन इंडिया प्रमोट? ये क्या सिखाता है? को एग्जिस्टेंस, यानी आपस में मिलजुल के रहें। रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों का सम्मान करें। व्हाट वैल्यूज डज आवर पार्लियामेंट प्रमोट? हमारा पार्लियामेंट किस तरह की वैल्यू को प्रमोट करता है? डेमोक्रेसी को पहली बात, दूसरा फ्रीडम को, तीसरा इक्वलिटी को। डेमोक्रेसी समझ ही रहे हैं कि वैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जनता ही पावरफुल होता है। फ्रीडम आज़ादी को, और तीसरा है इक्वलिटी समानता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज जुडिशरी हेल्प अस? जुडिशरी हमें किस तरह से मदद करता है? इट हेल्प अस, आई मीन हेल्प्स प्रैक्टिस राइट्स, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यह हमें अधिकार के लिए दिलाने में मदद करता है। सेटल डिस्प्यूट्स, अगर कोई विवाद है उसको भी शांत करता है, एंड मिनिमाइज करता है। प्रोटेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ तक कि संविधान की भी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, व्हाट वैल्यूज डज जस्टिस रिफ्लेक्ट? जस्टिस रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट इम्पार्शियली, मतलब बिना भेदभाव किए कोई काम करना। नॉट टू इल ट्रीटमेंट, आई मीन ट्रीट एनी वन, किसी से बुरा व्यवहार नहीं। रूल ऑफ लॉ, यानी कानून की नज़र में बराबरी। वाई डू वी नीड टू हेल्प मार्जिनल ग्रुप्स? हमें क्यों ज़रूरी है उनको मदद करना जो समाज से वंचित समूह हैं? टू प्रमोट इक्वलिटी, ताकि उन्हें भी इक्वलिटी का एहसास हो पाए। नेक्स्ट वन, टू एम्पावर माइनॉरिटी, और जो जो अल्पसंख्यक हैं उनमें भी एक शक्ति का एहसास हो पाए। हाउ ए मार्जिनल ग्रुप्स हेल्प्ड, किस तरह से मार्जिनल ग्रुप्स को मदद किया गया? थ्रू द रिजर्वेशंस, उनको बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। मेकिंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी पनिशेबल, जो अछूत का जो व्यवहार था उसको एक दंडनीय अपराध समझा गया, पनिशेबल ऑफेंस माना गया। इस तरह से वाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट? हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए? सिंपल सा आंसर है, फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, यानी ये जो एक पर्यावरण में एक संतुलन बनाए रखने के लिए। सेकेंड वन, क्लीन इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी कंजर्व रिसोर्स? अब हमें रिसोर्स को क्यों कंजर्व करना चाहिए? बहुत ही क्वेश्चन आसान है। दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी, उसकी मात्रा सीमित है। देयर शुड बी अ सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू बैलेंस द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशंस विद दोज ऑफ द फंक्शन, यानी फ्यूचर जनरेशन। याद रखिएगा कि आने वाले लोगों के लिए हमारे पास एक सफिशिएंट मात्रा में रिसोर्सेज हैं, उसको स्टोर करना, यानी एक तरह से सस्टेनेबल लाइफ सस्टेन करना, यही जो है कंजर्वेशन का एक मेन मकसद होना चाहिए। वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? अब क्वेश्चन आता है कि हमें जंगल और जंगली जीव को क्यों सुरक्षित रखना चाहिए? सिंपल, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव से बचने के लिए। टू प्रिवेंट लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का अवमूल्यन होता है, मृदा अपरदन जो होता है उससे बचने के लिए। कंजर्व रेनफॉल, जो वर्षा होती है उसके पानी को स्टोर रखने के लिए। प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, यहाँ तक जंगली जीवों को सुरक्षित रखने के लिए।
Why do we need to conserve minerals and power resources? Simple. To promote development. डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, टू प्रमोट एनर्जी, यहाँ तक कि ऊर्जा उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज एग्रीकल्चर इसेंशियल फॉर ए कंट्री? एग्रीकल्चर जो कि प्राइमरी सेक्टर में आता है, क्यों जरूरी है? टू मेक ए कंट्री सेल्फ सफिशिएंट, यानी देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए, आत्मपर्याप्त बनने के लिए। टू इन्हांस इनकम लेवल को बढ़ाने के लिए। टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू ऑल, सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हो पाए, इसके लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द इंडस्ट्री इसेंशियल फॉर अ कंट्री? और कोई भी इंडस्ट्री किसी कंट्री के लिए क्यों आवश्यक है? सिंपल सा आंसर है टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, टू प्रमोट ग्रोथ रेट, वृद्धि के दर को बढ़ाने के लिए, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आर्थिक जो है विकास के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इसेंशियल्स? मानव संसाधन क्यों आवश्यक है? टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स, यानी मानव संसाधन होगा उसके स्किल्स भी बढ़ेंगे, स्किल्स बढ़ेंगे तो अपने आप डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन, टू इम्प्रूव हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ए कंट्री। हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को बढ़ाने के लिए, देश का विकास करने के लिए ये सब आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ कि आपने बखूबी समझा भी होगा और आप अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो पाएँ।